नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। जैसे ही केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा कक्षा पहली की पहली लिस्ट देश के सभी केंद्रीय विद्यालय में जारी की गई, वैसे ही ढेर सारे कमेंट्स मुझे आने लगे जिसमें लोग थैंक यू कह रहे थे। और मैं आप सभी को कहना चाहूँगी कि थैंक यू आपको मुझे नहीं कहना चाहिए बल्कि मुझे आपको कहना चाहिए, क्योंकि आपने मुझ पर विश्वास किया तभी ये संभव हो सका। आप सभी को मेरी तरफ से ढेरों बधाई। आपके बच्चों का भविष्य बहुत ही उज्जवल हो और आपके बच्चे के उज्जवल भविष्य की नींव केंद्रीय विद्यालय में दाखिले के साथ डल गई है। साथ ही उन सभी लोगों को कहना चाहूँगी जिनके बच्चों का नाम वेटिंग लिस्ट में आया है, वेटिंग लिस्ट में काफ़ी आगे आया है, कि वह स्कूल स्टाफ के संपर्क में रहे और स्कूल स्टाफ से आने वाली लिस्ट के बारे में जानकारी समय समय पर प्राप्त कर सकें, क्योंकि यह ज़रूरी है। अब एक ऐसा सवाल जो आप में से बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि मैम हमारे बच्चे का पहली लिस्ट में नाम तो आ गया है, अब बताइए हमें आगे क्या करना है। तो मैं आपको एक स्कूल का उदाहरण देकर बताऊंगी कि इस प्रकार से आपको आगे अपने बच्चे का दाखिला करवाना है। देखिए, उदाहरण के तौर पर मैंने केंद्रीय विद्यालय संगठन की ऑफिशियल वेबसाइट को खोला हुआ है, जो कि है www.kvsangathan.nic.in। मैंने उसे ओपन करा और मैंने यहाँ से जाना है दिल्ली के जनकपुरी के केंद्रीय विद्यालय तक। मैंने जो दाहिने ओर है 3 डंडियाँ, उन्हें क्लिक करा। उसके बाद मैंने दूसरा अबाउट KVS, चौथे नंबर पर डायरेक्टरीज़, पहला रीजन GIETs, यहाँ से दिल्ली को क्लिक करा। दिल्ली को क्लिक करने के बाद मैंने फिर से कोने में जो 3 डंडियाँ हैं दाहिने और उन्हें क्लिक करा। इस बार डायरेक्टरीज़ पे फिर से क्लिक करा और आखिरी लिंक ऑफ KVs पर मैंने क्लिक कर दिया। लिंक ऑफ KVs पर क्लिक करते ही अब मैंने जनकपुरी के केंद्रीय विद्यालय पहुंचना है, जो कि 18वें नंबर पर। मैंने इसे क्लिक करा, इस प्रकार से आ गया। मुझे अब सीधा जाना है अनाउंसमेंट सेक्शन पे, जो मैंने अनाउंसमेंट सेक्शन को व्यू ऑल करा। ऐसे करते ही ऐसे आ जाएगा। और अब मैंने जो पहला लिखा है प्रोविजनल एडमिशन लिस्ट फॉर क्लास 1, इसे क्लिक करा। प्रोविजनल एडमिशन लिस्ट आके देखिए सारी कैटेगरीज़ की लिस्ट स्कूल ने लगाई हुई है कि यह बच्चे RT के माध्यम से हैं, अंडर RTE। इन बच्चों का SC डिफरेंटली एबल्ड, SC कैटेगरी डिफरेंटली एबल्ड, ST डिफरेंटली एबल्ड जनरल, यानी कि वह बच्चे जो दिव्यांग कैटेगरी के हैं। दिव्यांग कैटेगरी में OBC NCL, प्रायोरिटी सर्विस कैटेगरी, सब कैटेगरीज़ का लिखा हुआ है। आप एक चीज़ ध्यान देंगे, लिखा हुआ है सबसे पहले सीरियल नंबर, दूसरा बच्चे का पोस्ट लॉटरी सीरियल नंबर, यानी कि लॉटरी निकालने के बाद अब बच्चे का यह नंबर बन गया है। एप्लीकेशन सबमिशन कोड, बच्चे का नाम, KVS वार्ड, मतलब कि क्या इसके माता पिता KVS में काम करते हैं, सर्विस कैटेगरी क्या है, नंबर ऑफ़ ट्रांसफ़र्स इनका किस कैटेगरी से हैं, कास्ट किस कैटेगरी की है, डिफरेंटली एबल्ड बच्चा है, EWS BPL में क्या है, RT से है, ये डेट ऑफ बर्थ है, माता का नाम है, पिता का नाम है। और आगे देखिए डेट एंड टाइम ऑफ रिपोर्टिंग फॉर वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। 24 तारीख को इन्हें बुलाया जा चुका है सुबह 9 बजे। और ऐसे ही ये पूरी लिस्ट है जिन लोगों को 24 तारीख को बुलाया गया है। फिर जिन लोगों को 25 तारीख को बुलाया जा रहा है उनके लिए 25 तारीख सुबह 9 बजे लिखा गया है। जिन लोगों को 26 तारीख बुलाया गया है उनकी लिस्ट में नाम के आगे 26 तारीख सुबह 10:30 बजे लिखा हुआ है। तो आपको जितने भी बजे बुलाया जाएगा उसकी जानकारी आपके नाम के आगे स्कूल देगा, समय और नाम, डेट वगैरह लिख के। देखिए, जिन्हें 28 तारीख को बुलाया जा रहा है सुबह 10 बजे, आपको देखना है आपके बच्चे के नाम के आगे कितना बजे का समय लिखा है। अब एक और देखिए, अब डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए, हम डॉक्यूमेंट्स भी देखते हैं। उन्होंने डॉक्यूमेंट्स की जानकारी भी दी है कि पेरेंट्स एक प्रिंट आउट लेके आए जो बच्चे का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा है, और बच्चे के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेके आए, और बच्चे की जो डॉक्यूमेंट्स हैं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ साथ उनकी एक फ़ोटोकॉपी भी लेके आए। बच्चे के डेट ऑफ बर्थ ओरिजिनल भी होना चाहिए, बच्चे के डेट ऑफ बर्थ की कॉपी भी होनी चाहिए, बच्चे का पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए। और अगर सेल्फ डिक्लेरेशन बाय द पेरेंट्स है, मतलब कि इन द सेंस अगर बच्चा RT के माध्यम से आपका बच्चे का दाखिला हुआ है तो डिस्टेंस का सेल्फ डिक्लेरेशन देना होता है, उसका फॉर्म केंद्रीय विद्यालय वाले ही दे देंगे। गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बच्चे हैं तो उन्हें
सर्विस सर्टिफिकेट या ट्रांसफर सर्टिफिकेट जो भी चाहिए होगा वो लेटर हेड पे कंसर्न डिपार्टमेंट के द्वारा आप लिखवा के लाएंगे। और इन केस ऑफ डिफेंस पर्सोनल ऑफ पैरामिलिट्री वार्ड्स उन्हें भी अपना सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना होगा। SC ST OBC नॉन क्रीमिलियर EWS BPL कार्ड होल्डर फिजिकली हैंडीकैप इन्हें भी अपना सर्टिफिकेट लेके आना होगा। रेजिडेंस प्रूफ लाना होगा। रेजिडेंस प्रूफ में आप राशन कार्ड भी ला सकते हैं, बिजली का बिल लेटेस्ट वह भी ला सकते हैं, रेंट एग्रीमेंट विद लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल ऑफ द लैंडलॉर्ड ला सकते हैं, और रेजिडेंस प्रूफ फ्रॉम डिपार्टमेंट इन केस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। अगर आप, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो सरकारी आवास पर रह रहे होते हैं, तो आप डिपार्टमेंट में रेजिडेंस प्रूफ लेके आएँ। बच्चे का माता पिता का आधार कार्ड, बच्चे का माता पिता का जिनका है उनका ले आइएगा। और मैंने अभी RT बताया था सेल्फ डिक्लेरेशन का। और बच्चे का, अगर बच्ची सिंगल गर्ल चाइल्ड कैटेगरी के तहत बच्चे का दाखिला हो रहा है तो 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पर प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट से आपको टेस्ट करवा के लाना है। और डॉक्यूमेंट्स आपके वेरीफाई होंगे स्कूल में। और साफ साफ कहा जा रहा है कि जो सही समय पर स्कूल नहीं पहुंचेगा, डॉक्यूमेंट सही समय पर नहीं दिखाएगा, तो उनके एडमिशन को हम कैंसल ट्रीट करेंगे और आपकी जो सीट है वो वेटिंग लिस्ट, आगे जो वेटिंग लिस्ट में बच्चे हैं उन्हें हम दे देंगे। तो सही समय पर स्कूल पहुंचिए, डॉक्यूमेंट्स लेके पहुंचिए। अगर आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स में कमी है या फिर उन्हें और डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो वो आपको दोबारा से बुलाएंगे, आप उसकी चिंता मत करिए। लेकिन सही समय पर और सही दिन स्कूल पहुंचना ज़रूरी है। और इन्होंने साफ लिखा हुआ है वह लोग जो कंटेनमेंट जोन में रहते हैं या फिर वह होम क्वारंटीन में, यानी कि कोरोना के बाद होम क्वारंटीन के लिए बोला गया है, तो वह ईमेल के माध्यम से जानकारी स्कूल को दे और स्कूल उनके लिए किसी और तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसीजर अरेंज करवाएगा। तो यह जो मैंने आपको जानकारी दी है, डॉक्यूमेंट्स की जानकारी दी है, ये पूरे भारतवर्ष में एक ही प्रकार के डॉक्यूमेंट सभी केंद्रीय विद्यालय वाले आपसे मांगेंगे। आपको रिजल्ट कैसे देखना है ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ, बहुत सारी वीडियोस में इसकी जानकारी दे चुकी हूँ। अगर आपके बच्चे का नाम पहली लिस्ट में आया है तो जो भी टाइम स्लॉट, जो भी समय आपके बच्चे का उन्होंने अपनी स्कूल की वेबसाइट पर अनाउंसमेंट सेक्शन में लिखा है उसके अनुसार स्कूल पहुँचें। जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं सभी लेकर जाएँ, ओरिजिनल उनकी एक फोटोकॉपी भी लेके जाएँ। और जहाँ लिखा होता है सेल्फ अटेस्टेड, मतलब कि फोटोकॉपी पर आपको सिग्नेचर करना होता है। तो सही समय पर स्कूल पहुँचें, बच्चे के एडमिशन प्रोसीजर को आगे बढ़ाएं। जो डॉक्यूमेंट्स में कमती बढ़ती होगी वो स्कूल वाले बता देंगे, आपको समय दिया जाएगा थोड़ा सा कि आप कल आ जाइए, डॉक्यूमेंट दे जाइए, परसों दे जाइए, इस प्रकार से दिया जाएगा। लेकिन इस चक्कर में कह रहे हैं डॉक्यूमेंट अभी कम पड़ रहा है, हम जो मैम ने स्कूल वालों ने टाइम दिया उस पर पहुँचना है नहीं पहुँचना है, ऐसे मत करिएगा। जो स्कूल वालों ने टाइम दिया उस पर पहुँचिए। डॉक्यूमेंट्स की कमती बढ़ती 1 2 3 दिन 4 दिन चलती रहती है, उसकी चिंता मत करिए। और फिर से कहना चाहूँगी कि आपके बच्चे को केंद्रीय विद्यालय में दाखिले का ये बहुत ही सुनहरा मौका मिल रहा है, इसीलिए इस मौके का लाभ उठाइए। अपने बच्चों का दाखिला सही समय पर केंद्रीय विद्यालय में करवाएं और आपके बच्चों का बहुत ही सुंदर, बढ़िया और उज्जवल भविष्य हो, यही मेरी मनोकामना है। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।